इस वीडियो में हम जानेंगे लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं और लिंग के उदाहरण। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक चिह्न। लिंग का निर्धारण शब्द के अर्थ और रूप के आधार पर होता है। जैसे ये देखो बच्चों, ये क्या है? मछली, तितली, मकड़ी, गिलहरी, लोमड़ी। तो इन सब शब्दों के अर्थ और इनके रूप के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। ऐसे ही मच्छर, खटमल, कौवा, खरगोश, भेड़िया, इन सब शब्दों के अर्थ और इनके रूप के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सब पुल्लिंग में आते हैं। तो इस प्रकार लिंग की परिभाषा क्या होगी? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। उदाहरण के लिए बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, पंखा, कुत्ता, पिता, भाई आदि। इन सब शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये सब पुरुष जाति के हैं। ऐसे ही गाय, बकरी, मोरनी, लड़की, शेरनी, घोड़ी, खिड़की, माता, बहन, इन सब शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये सब स्त्री जाति को दर्शा रहे हैं। तो ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। अब हम जानेंगे लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। सबसे पहले स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बकरी, माता, रानी, घोड़ी, नदी, मुर्गी, गाय, बहन, यमुना, बुआ, लक्ष्मी, गंगा, लड़की, औरत, शेरनी, लोमड़ी आदि। ऐसे ही पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। कौन से संज्ञा शब्द? पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, हंस, आदमी, सेठ, फूल, पर्वत, पेड़, मुर्गा, बैल, भाई, शेर आदि। अभी तक हमने जाना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब अगर हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने हो तो उसे हम क्या कहेंगे? लिंग बदलो। तो अगर पुल्लिंग जैसे पंडित है तो उसमें आइन लगाएंगे, तो पंडिताइन लिखने से वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। ऐसे ही ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनमें इनी लगाने से वो स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे हंस का हंसिनी, यशस्वी का यशस्विनी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ई लगाने से वो स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे चाचा, चाची, नाना, नानी, पहाड़, पहाड़ी। ऐसे ही कुछ शब्द वती लगाने से और कुछ इका लगाने से। साथ ही कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। अगर इनको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलना हो तो इनसे पहले नर या मादा शब्द जोड़ देंगे, लेकिन इन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होगा। ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे लोमड़ी, गिलहरी, मक्खी, मछली, छिपकली, कोयल, दीमक, तितली, मैना, मकड़ी आदि। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे मच्छर, गीदड़, भेड़िया,
कौवा, खरगोश, खटमल आदि। अगर इन शब्दों को हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में ले जाना हो और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में करना हो तो इनसे पहले नर या मादा लगा देंगे। जैसे मछली को पुल्लिंग में करना हो तो नर मछली हो जाएगा, अगर खरगोश को स्त्रीलिंग में करना हो तो मादा खरगोश हो जाएगा। लेकिन ये शब्द नहीं बदलेंगे, जैसे इस तरह के शब्द बदलते हैं वैसे वो शब्द नहीं बदलेंगे। जैसे हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कुछ शब्दों को करना हो, दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा? दादी। नाना का नानी, चाचा का चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, कवि का कवियत्री, विद्वान का विदुषी, नेता नेत्री, साधु साध्वी, अभिनेता अभिनेत्री। ऐसे ही धोबी का धोबिन, पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठकुराइन। लेकिन इन शब्दों में बदलाव नहीं आएगा। अगर इनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में करना है तो इनसे पहले मादा शब्द जोड़ देंगे। जैसे भेड़िया का मादा भेड़िया, कछुआ का मादा कछुआ, खरगोश का मादा खरगोश, भालू का मादा भालू। ऐसे ही इन शब्दों को अगर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में करना हो तो उस वक्त हम क्या जोड़ेंगे? चील का नर चील लिखने से वो पुल्लिंग बन जाएगा। तितली नर तितली, मक्खी नर मक्खी, मछली नर मछली। ये बात तो बच्चों आपको पता ही होगा ना कि नर का अर्थ पुरुष से है और मादा का अर्थ स्त्री से है। ऐसे ही कुछ शब्द और हैं। माली का स्त्रीलिंग क्या होगा? मालिन, कुम्हार का कुम्हारिन, सुनार का सुनारिन, लुहार का लुहारिन, नौकर का नौकरानी, देवर देवरानी, सेठ का सेठानी, जेठ का जेठानी, हंस का हंसिनी, यशस्वी का यशस्विनी, तपस्वी का तपस्विनी, स्वामी का स्वामिनी, लोटा का लुटिया, बंदर का बंदरिया, बूढ़ा बुढ़िया, बेटा बिटिया, चिड़ा चिड़िया। अभी बच्चों आपके अभ्यास के लिए कुछ शब्द दे रही हूँ, इनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। जैसे अध्यापक, गायक, तो ये क्या है? पुल्लिंग, तो इनका आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। गाय क्या है? स्त्रीलिंग, तो इसका आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। देव पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग बताना है। तो इनका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो इस तरह बच्चों आज हमने सीखा लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं और उनको उदाहरण के साथ समझा। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।